नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज के बीच में रिजल्ट सीरीज में Q3 रिजल्ट सीरीज में आज मैं यूको बैंक, गणेशा इकोस्फेयर और आरपीजी लाइफ साइंसेज के शेयर की चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, क्या बाइंग लेवल होने चाहिए, इसके बारे में भी सजेस्ट करेंगे। तो हम लोग चर्चा शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। द ट्रेडिंग बुल्स से हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क नाम से जाने जाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं या आईपीओ में अप्लाई करने का सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं या आपको एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना है और आपके पास ऑलरेडी है, तब भी आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी अप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक करके। तो आप अप स्टॉक लिंक पर भी क्लिक करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं इन तीनों शेयर के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करूँगा यूको बैंक के ही रिजल्ट्स के बारे में। और यूको बैंक अनाउंसेस फर्स्ट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020। और ये रिजल्ट दोस्तों 25 जनवरी को आया है, शाम को 5 बजे आया है। और दोस्तों ये इसका जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा। बैंक हैज़ मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 35 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड, और जबकि लास्ट ईयर जो इनको लॉस हुआ था वो लगभग 960 करोड़ का, तो उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है और इस बार 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। साथ ही दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 13,334, यानी 1334 करोड़ एज अगेंस्ट द 1210 करोड़। तो लगभग 10% का जंप देखने को यहाँ पे मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, तो जो कि हाईएस्ट है इन लास्ट 23 क्वार्टर्स। तो ज़बरदस्त इनका प्रॉफिट हुआ है, तो एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इज़ ऑल्सो इंक्रीज टू 13.79% एज कम्पेयर टू द 1236 करोड़। करंट जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम है 1407 करोड़। तो यहाँ पर भी एक अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं। टोटल डिपॉजिट ऑल्सो ग्रोज बाई 7.42%, तो ये भी एक अच्छे इंडिकेटर है। साथ ही दोस्तों सेविंग डिपॉजिट ऑफ द बैंक दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ, तो ये भी एक अच्छा 11.46% से। तो और CSA ऑफ द बैंक स्टूड एट 38.17%, तो एक अच्छा है। साथ ही दोस्तों ग्रॉस NPA जो एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रिड्यूस टू 9.8%, जो कि 19.45% था पहले। या अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस करेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 11.62% था। तो बेहतरीन रिजल्ट इन ऑल द पैरामीटर्स। तो नेट NPA जो कि एक सबसे बड़ी बैंकिंग की जान होती है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहा है और आधा हो गया है लगभग, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो लगभग कह सकते हैं 20% का डाउनफॉल हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है कि नेट NPA डाउन हुआ है, डिपॉजिट इंक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है और बैंक प्रॉफिट में आ गया है। तो इन ऑल द पैरामीटर इट इज़ वेरी गुड रिजल्ट। सो वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट प्राइस अपर सर्किट इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। तो चलिए दोस्तों एक और चीज़ देख लेते हैं यूको बैंक के बारे में कि इसकी रिस्क रेशियो क्या है। तो रिस्क रेशियो ओनली 19% का है, एक अच्छा है छोटे शेयर के हिसाब से। और सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी भी 24% की है। और अगर आप दोस्तों देखिए तो 8 रुपये 40 पैसे का इसका 52 वीक लो था और 52 वीक हाई 16 रुपये 70 पैसे का था। तो ये शेयर 52 वीक हाई के करीब पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बाइंग लेवल पे आएँ तो बाइंग लेवल क्या होने चाहिए ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अब अगर दोस्तों बाइंग लेवल पे चलते तो यूको बैंक का मैंने चार्ट लगाया, तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या चार्ट सजेस्टेड है, तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि 12 रुपये 70 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। करंट जो है वो 13 रुपये 5 पैसे में प्राइस है, 12 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर की तरफ जो लेवल टारगेट होंगे वो लगभग 13 रुपये 70 पैसे के होंगे। बल्कि आप बाई करिए दोस्तों 12 रुपये 70 पैसे से, मेरा सजेशन यही है 12 रुपये 70 पैसे से आप बाई करें अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए।
और स्टॉप लॉस लगाइए 12 रुपये का, और ऊपर के लिए जो टारगेट होंगे 13 रुपये 50 पैसे के होंगे। नंबर एक चीज़, अगर दोस्तों आपको 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है या किसी के पास होल्ड है तो क्या करना चाहिए, तो आपको दोस्तों इसमें अगेन आपको 11 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ के जो लगभग लेवल हैं वो 14 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि करंट से लगभग कह सकते हैं कि 7 से 8% का रिटर्न यहाँ से 3 मंथ में हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है हमारा गणेशा इकोस्फीयर का, तो एक ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, इसके बारे में भी ज़रूर देखिए। बहुत कम चर्चित शेयर है लेकिन अच्छा रिजल्ट दिया है इन्होंने। तो गणेशा इकोस्फीयर का अगर आप रिजल्ट देखें दोस्तों, तो टोटल इनकम जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 19% इंक्रीज करी है, और नेट प्रॉफिट भी लगभग 670% से जंप हुआ है, और ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ आल्सो इंक्रीज टू 70% अराउंड। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेहतरीन रिजल्ट। साथ ही दोस्तों अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे देखें, तो ईयर ऑन ईयर पे भी लगभग नेट टोटल इनकम 13% के हिसाब से ग्रो करी, नेट प्रॉफिट 28% के हिसाब से ग्रो करी, और अर्निंग पर शेयर जो है 28% के हिसाब से ग्रो करी। तो दोस्तों अगर आप दोनों सारे पैरामीटर्स पे देखें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ये एक बेहतरीन रिजल्ट हो सकता है ख़ास तौर पे। और साथ ही दोस्तों बजट में भी इकोस्फीयर कंपनीज के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आ सकती है, तो क्योंकि कार्बन एमिशन रिड्यूसन उसमें भी काफ़ी रोल प्ले करे, तो एक अच्छा रिजल्ट, अच्छी कंपनी। तो इसका अगर हम देख लें दोस्तों कि क्या है निफ्टी डेटा, तो निफ्टी डेटा में 25% का मात्र रिस्क है, और डिलीवरी देखिए तो 50% की है। साथ ही दोस्तों मंडे जब आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट गिरा तो ये शेयर तब भी नहीं गिरा, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 502 का है, तो वहाँ तक को ये टच कर सकता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है देखने वाली, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में कितना इसने रिटर्न दिए हैं। तो वहाँ से आप देखिए दोस्तों, तो लगभग कह सकते हैं 479 पे है, और ये 467 का लो बनाया, और अब बनाया 494 का। तो जब तक ये 494 का को क्रॉस नहीं करेगा 494 को, तब तक इसमें अप ट्रेंड नहीं लगेगा। तो डाउन ट्रेंड इसका लगा 494 पे। तो एक अच्छा शेयर है, अच्छा रिजल्ट भी है, लेकिन दोस्तों चूँकि मार्केट फॉल कर रहा है तो आप पहले आधे घंटे ज़रूर वेट करिए, उसके बाद ही ट्रेड लें। 3 मंथ का दोस्तों देखिए, तो 3 मंथ का अगर आप 3 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 419 का, और दोस्तों आप बाइंग लेवल जो होंगे वो लगभग 440 के आसपास बाई करिए इस शेयर को, और 419 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ 514 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3 मंथ में। चूँकि आरएसआई बहुत ही ऊपर है, तो मेरा सजेशन ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तभी आप बाई करिए, तो आपको 3 मंथ में अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। साथ ही दोस्तों एक तीसरा रिजल्ट जो कि काफ़ी कम चर्चित रहता है, आरपीजी लाइफ साइंसेज, तो इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। इसका रिजल्ट दोस्तों ये है कि Q3 का जो रिजल्ट है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 10% का जंप, नेट प्रॉफिट 15% जंप, और अर्निंग पर शेयर दैट इज ऑल्सो 15% जंप। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट 62% जंप, टोटल इनकम 14% जंप, और अर्निंग पर शेयर भी 62% जंप। अगर हम 9 मंथ का रिजल्ट देखें दोस्तों, तो उसमें भी तो कह सकते हैं इसका एक बेहतरीन रिजल्ट है इन ऑल द पैरामीटर्स। तो अच्छा रिजल्ट, ये भी एक वेरी गुड रिजल्ट आया है आरपीजी लाइफ साइंसेस का, तो अच्छा एक रिजल्ट है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले हम लोग निफ्टी पे देखें। निफ्टी का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है, रिस्क तो बहुत ही कम है, 25 का है, और 40% डिलीवरी है। और दोस्तों ये 52 वीक हाई से भी थोड़ा सा करेक्शन दे चुका है, लगभग 5% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउनफॉल हुआ, और वहाँ से देखा जाए तो रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है, एज एक्सपेक्टेड था जैसा उससे ही अच्छा, और फार्मा सेक्टर में ग्रोथ भी अच्छी है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छा रिजल्ट है। तो अब इसको हम देख लें चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे दोस्तों आप देखिए तो यहाँ से दिख रहा है कि आरपीजी लाइफ साइंसेस में अपर ट्रेंड जो लगा था 372 रुपये पे लगा, तो इसी को आप स्टॉप लॉस मान के ट्रेड करिए। 372 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर की तरफ
460-70 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, मार्केट का वॉच करिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। तो 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर की तरफ 470 के लेवल फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 500 का होगा। तो चूँकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसलिए आप लोग सभी एक स्टॉप लॉस के साथ रहें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जरूर सलाह लें। साथ ही दोस्तों हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पे, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से आने जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक पर। डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है और कृपया डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो किसी भी एनालिसिस के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही करें। और ये सिर्फ हम लोग एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।